सत्य प्रेम के साथ वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। मेरे अध्यात्म पथ के पोषक प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मंचासीन समस्त संतजन, हमारे परम श्रद्धेय साहेब जी बगल में विराजमान हैं, भजन मंडली एवं सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, आप सभी के अंदर में विराजमान चेतन आत्मा को मैं त्रिबार साहेब बंदगी करते हुए आप सबके बीच थोड़ी देर कुछ विचार रखूं। बहुत सुंदर भजन और प्रवचन हम अभी सुन रहे थे। हमारे प्रसिद्ध भजन गायक हमारे भैया चंदूलाल जी ने बहुत सुंदर भजन अभी सुनाया, अमरपुर ले चलो हो सजना। इस भजन में आप सबको वही आनंद मिला होगा, वही अनुभूति हुई होगी जो मुझे हो रही थी। ये त्यूर गांव, यहाँ पर जो 2 दिन का सत्संग रखा गया है, चंदूलाल जी कह रहे थे कि वो सजना कोई भी हो सकता है। सजना का अर्थ है हमारा, यहाँ तो गुरु के लिए कहा गया है। इस भजन में सदगुरु कबीर साहिब जी गुरु के लिए कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अमरपुर ले चलो। अमरपुर हमारी आत्मा है, आत्मस्वरूप है। उसके अलावा संसार में अमरपुर कहीं है नहीं। तो ये जो संत सभा लगी है, ये सत्संग हो रहा है, और इस सत्संग में बताई जाने वाली प्रत्येक शिक्षा, इसका अमल करना, कबीर साहिब ने कहा कि बड़ी सकरी गलियां हैं। सकरी गलियां अर्थात इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि हमारा लगाव सत्संग से नहीं है, कुसंग से है। और कुसंग के कारण हमारे अंदर कुबुद्धि आ गई है, और कुबुद्धि के कारण हम कुमार्ग पर चलते हैं, कुकर्म करते हैं। इस सत्संग का सुंदर माहौल प्रदान करने वाले सजना कौन है? ये त्यूर ग्राम के पूरी कबीर पंथ की ये समिति, जिसके अगुआ मसत राम जी, जिन्होंने इतना सुंदर संयोजन किया और हमें ये सुंदर सभा दी। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इस सभा से हम अपने जीवन को कितना सुंदर बनाते हैं। मुझे तो कई बार विचार आता है कि सदगुरु कबीर साहिब जी भक्तों को कम, संतों को ज़्यादा समझाते हैं, क्योंकि प्रत्येक भजन में सुनो भाई साधो, ये साधुओं के लिए भी हो सकता है और हम सबको साधने के लिए भी सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। तो जनता की गलती नहीं है, जनता का जो मार्गदर्शन कर रहा है अगुआ है, जिसको सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं अगुआ भूला बनखंड मंझा। इस संसार के झंझावातों में, प्राणियों में, पदार्थों में, पद में, प्रतिष्ठा में, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। कबीर साहिब जी कहते हैं योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सब दुखी हैं, योगी जंगम तपस्वी, ये संसारियों से कहीं ज़्यादा दुखी हैं। एक जगह मैंने विचार सुना था कि जज, वकील और संत, इन तीनों के लिए कहीं नर्क नहीं है। यदि ये गलती करते हैं, जज साहेब एक गलत फैसला कर देते हैं, तो जिंदगी आदमी की मौत में तब्दील हो जाती है, और सही फैसला करते हैं तो
निरपराध को यदि कोई सज़ा होने वाली है तो उसको ज़िंदगी मिल जाती है। यदि एक वकील वकालत गलत करता है, झूठ का पक्ष लेता है, अपराधी को बचाता है, तो समाज में बुराइयों का नाश नहीं होता, अंत नहीं होता, बल्कि बुराइयों को और बल मिलता है। इसलिए जज को और वकील को संसार में नरक नहीं, उनके लिए कोई नरक है ही नहीं। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी में आते हैं संत जन, अगुआ, गुरु लोग, जो भटके हुए संत हैं, जो केवल भेष और पद को लेकर के खुद गुमराह हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी ने संतों को भी कहा, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हत्या पराई आत्मा, जीभ बांध तलवार। जितने पाप होते हैं जुबान से होते हैं, क्योंकि मन में जो भी है यदि वो जुबान से व्यक्त न किया जाए तो सामने वाले की भावनाओं को हम किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उसको हम किसी प्रकार से सही या गलत रास्ते पर अग्रसर नहीं कर सकते हैं। साहिब कहते हैं, शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्गो काजे। शब्द से आदमी जो लोगों को कष्ट पहुंचाता है, दिशा भ्रमित करता है, दिग्भ्रमित करता है, पतन की ओर ले जाता है, ऐसे भटके हुए साधुओं को, संतों को, पंडितों को, पुरोहितों को, मुल्लाओं को, मौलवियों को सदगुरु कबीर साहिब जी फटकारते हैं। ये केवल संतों को नहीं, हम सबको है, ग्रस्त हो या विरक्त, मानव मात्र के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी अपने उपदेश देते हैं। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी किसी को बख्शते नहीं, सबका नाम ले लेकर के कहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना है। ये सुंदर माहौल देने वाला कौन है? इतने सुंदर भजन, इतने सुंदर विचार कहाँ एमपी से मैं आई, छत्तीसगढ़ की हमारी सभी साध्वियाँ और संतजन आए, एमपी से चंदूलाल भजन गायक कबीरपंथी जो प्रसिद्ध भजन गायक हैं वह भी आए। ये सुंदर सभा, ये भक्तों की, संतों की, साध्वियों की, इसको देने वाले कौन है? मस्त राम जी। ये सुंदर माहौल, मस्त राम जी का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं का नाम जानती हूँ। आप सबका सहयोग है और इस सभा में बैठ करके, यहाँ पर वाणी सुन करके हमें ये जीवन में संकल्प लेना है कि कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है। अपनी वाणी का, अपने मन का, अपने कर्मों का सुधार करना है। हमारे संत गुरुजन 10 दोष बताते हैं। वाणी का दोष गाली निंदा झूठ, शरीर का दोष तन का दोष चोरी हिंसा व्यभिचार, मन का दोष ईर्ष्या क्रोध मान छल, इसका सुधार होना चाहिए। मैं कह रही थी 3 लोगों को नर्क नहीं बना है। यदि संत भटका है और समाज को भटकाता है, यदि जज साहब किसी भी कारण से सावधानी नहीं रखते और गलत फैसला सुना देते हैं या वकील गलत वकालत कर देता है तो इनके लिए कहीं भी संसार में नर्क नहीं। अर्थात इतना गलत काम करते फिर नर्क क्यों नहीं? कहने का मतलब मेरा ये है, उस विचारक ने कहा कि इन व्यक्तियों को कभी भी मनुष्य शरीर में आने का चांस नहीं मिलेगा। वो सदा सदा के लिए निम्न खानियों में पशु पक्षी कृमि कीट आदि बन करके केवल भोग भूमिका में रहेंगे, कर्म भूमिका में नहीं आ सकते। क्योंकि अज्ञानी अपराध करे तो क्षम्य है, लेकिन ज्ञानी होकर, समझदार होकर के, समाज का पथ प्रदर्शक होकर के, अगुवा होकर के किसी भी प्रकार की त्रुटि अपने जीवन में रखता है तो वह व्यक्ति कभी क्षम्य नहीं हो सकता है। और भक्त संतों को संभालते हैं और संत भक्तों को संभालते हैं। ये अलग अलग जगह के हम सभी लोग एक जगह, कोई विचार दे रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, और इतनी सुंदर सभा, इतना सुंदर माहौल जो क्रिएट हो रहा है, ये कभी हो पाता क्या यदि हम भक्तों का सहयोग न करते और भक्त संतों को न बुलाते, संतों के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव या किसी प्रकार का दान पुण्य खर्च का भाव ना होता तो क्या ये सुंदर सभा लग सकती थी? इसलिए एक दूसरे के पूरक बने हम सब। यदि संत गलती करते हैं, संत भटक जाते हैं तो भक्तों को समझाना चाहिए और तिरस्कार भी करना चाहिए। लेकिन कई बार भक्त कह देते हैं कि हमें तो ज्ञान से मतलब है, उनकी रहनी और आचरण से क्या मतलब।
आज जैसे समाज में बहुत बड़ा दोष, आज लड़की और लड़का जो स्वतंत्र जीवन, स्वच्छंद जीवन, स्वतंत्र नहीं कहेंगे इसको, स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, इसमें माता पिता की, गार्जियन की बहुत बड़ी कमजोरी। बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, बच्चों को पहले तो संस्कार सही नहीं मिलता, और बच्चे जब भटक जाते हैं तो चाहे जैसी गलती करते हैं उन्हें स्वीकार लिया जाता है। मुस्लिम समाज में उनमें बहुत कट्टरता है, क्रूरता है। लेकिन कहीं भी मैंने, अभी ट्रेन में हम लोग जा रहे थे तो 4-5 मुस्लिम बहनें मेरी सीट के सामने बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि हिंदू समाज में लड़कियों का जो बलात्कार होता है, क्या आपके मुस्लिम समाज में भी बलात्कार होता है? बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं वो हिंदू से संख्या में कम होती है कि ज़्यादा होती है? कहीं बहुत कम, कहीं कभी सुनने को मिलता है। हमारी मुस्लिम बहनों के साथ कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। इसके कारण पर क्या हम कभी विचार करते हैं? आज धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर समाज के लोग भटके हुए हैं। जैसे गुरु लोग, पंडित लोग क्या बता देते हैं? अंधविश्वास की बात, पाखंड की बात, चमत्कार की बात। ये पोगापंथी और ब्रह्मांडता वाले पंडित पुरोहित या संतों को हम जो बड़े चमत्कार बताते हैं, उनके बारे में मैं कह रही हूँ। राजा दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं थे, खीर खा करके बच्चे पैदा हो गए। माता सीता पृथ्वी फोड़ करके मिल गई। सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से, आकाश से उतरे और कमल के फूल पर बच्चा बन करके खेलने लगे। ये हर जगह यही रोग है। महापुरुष की महिमा, जैसे अभी साहब कह रहे थे, धनुष लेकर के या सुदर्शन चक्र लेकर के या त्रिशूल लेकर के या खप्पर लेकर के जो देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, जो उनको ऐसा दर्शाया या दिखाया जाता है या बताया जाता है, क्या ये सही है? हम विश्वास कर लेते हैं। क्या खीर खा कर के बच्चे जब आज पैदा नहीं होते हैं तो पहले कैसे पैदा? कितने लोग हैं जिनको बच्चे नहीं होते, वो अस्पताल जाते हैं, जांच करवाते हैं। कितने लोग टेस्ट ट्यूब बेबी लाते हैं, कितने प्रकार के संसाधनों को अपनाते हैं। कितने लोग तो आज भी भटकते हैं पंडा पुजारियों के पास, पुरोहितों के पास। कोई हाथ दिखवाता है तो कोई अपने ग्रह नक्षत्रों को सीधा करवाता है, कोई पाप कटवाता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता है कर्णकारी की व्यवस्था क्या है। इस संसार में कर्णकारी की एक व्यवस्था है, उसके अनुसार इस संसार का पूरा नियम, पूरा सिस्टम चल रहा है, और वो कारणकारी की व्यवस्था कर्म सिद्धांत को मानती है। और कर्म सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कहीं कोई त्रुटि नहीं करता, क्योंकि वो समझता है, गीता में कहा गया है, स्वयं कर्म करोत्तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते। जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको मिलता है। रामायण कहती है, जो जस करहूँ सो तस फल चाखा। राम ने भी यदि जीवन में कोई त्रुटि की है, दशरथ ने भी कोई त्रुटि की है, द्रौपदी से भी कोई त्रुटि हुई है, 5 पांडवों से कोई त्रुटि हुई है, भीष्म पितामह से कोई त्रुटि हुई है, ये इतिहास गवाही दे रहा है कि जिससे जो त्रुटि हुई, जितनी मात्रा में त्रुटि हुई, उतनी मात्रा में उनको भोगना पड़ा। लेकिन इस प्रकार की बातें लोग नहीं बताते। और जो त्यागी वैरागी महात्मा है, एकदम जो आत्मपरायण महात्मा है, जो संसार से उदासीन महात्मा है, वो एकदम त्याग और वैराग्य की जो चर्चा करते हैं तो ग्रस्त लोग वहाँ आना नहीं चाहते। इस ढंग से त्याग और वैराग्य की चर्चा करते हैं, सब कुछ को नश्वर बता करके, सब कुछ को नश्वर बता करके संसारी लोगों के मन में एक भय पैदा कर देते हैं। लोगों को ये लगता है कि संतों के पास जाएंगे तो सब कुछ छुड़ा देंगे। अरे नशा व्यसन यदि छुड़वाएं, दुर्व्यसन दुराचरण छुड़वाएं तो बात समझ में आती है। संत महात्मा तो कहते हैं, पत्नी बेकार, पति बेकार, बच्चे बेकार, धन संपत्ति बेकार, त्याग से रहो, वैराग्य से रहो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, धन संपत्ति त्याग दो। तो कितने भाई लोग, कितनी माता बहनें डर जाती हैं और न खुद सत्संग में आती, न बच्चों को, न पति को सत्संग में भेजती,
क्योंकि उनको ये भय बैठ गया है कि जिनके संरक्षण में हम रह रहे हैं वो पति या बच्चे साधु हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। कितने लोग पत्नियों को सत्संग में नहीं आने देते, कहीं पत्नी ऐसा ना हो साधु हो जाए, साध्वियों के आश्रम में चली जाए तो हमारी घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि घर नहीं छोड़ना है, घर का मोह छोड़ना है। सदगुरु बताते हैं परिवार नहीं छोड़ना है, परिवार का मोह छोड़ना है। धन संपत्ति नहीं छोड़ना, धन संपत्ति का जो लोभ हमारे मन में है उसको छोड़ना है। एक बहुत सुंदर कहानी मैं लोगों के बीच में बताया करती हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं इस संसार में ऐसे रहो, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माहे, बालक के रिधाय जो आपन मानत नाय। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं इसी संसार में रहो, कहाँ जाओगे। घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के बीच रहो, सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहो। जैसे राजा जनक जी रहते थे, जनक जी राजा थे लेकिन उनको राजा जनक जी को राजा विदेह की उपाधि मिली। वो देह में रहते रहते देह से बिल्कुल पृथक थे, देह भाव नहीं था। कहते एक बार आग लगी उनके राजभवन में, सभी लोग भागे, चिल्लाए, चिंतित हुए, परेशान हुए, लेकिन राजा जनक को इस प्रकार का कोई भाव नहीं जगा कि कोई हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में आग लग जाए तो आपको बुझाना नहीं चाहिए। आप परिश्रम पूरा करिए, आप कोशिश पूरी करिए, प्रयास पूरा करिए, लेकिन प्रयास करते करते, परिश्रम करते करते भी कई बार हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम सफल नहीं होता तो उसमें हमको दुखी नहीं होना है। प्रारब्ध कभी हमसे रूठता नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहें। लेकिन जो प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं मिलता, उसके लिए कभी हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। तो राजा जनक जी से लोगों ने कहा कि आग लग गई फिर भी आप भागे नहीं, आग को बुझाए नहीं। राजा जनक ने कहा कि भाई मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं जल रहा है, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, फिर ये संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। एक कहानी के माध्यम से ऐसी ऐसी कहानियाँ बता दी जाती हैं, इतना वैराग्य को तूल दिया जाता है, इस प्रकार से सच्चाई से, वास्तविकता से दूर कर दिया जाता है कि लोग कहते हैं भाई ऐसा त्यागी हम नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये है कि शरीर हमारा नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, लेकिन जब तक है कहो तो है नहीं, ना ही कहा न जाए, है ना ही के बीच में साहिब रहा समाये। जब तक है इस शरीर में है, शरीर को संरक्षण की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, इसलिए इसकी उचित देखभाल करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, इस घर परिवार में रह कर के मोह नहीं करना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी, तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए। लोभ लालच में पढ़ कर के हम अपने जीवन के धर्म को, सत्कर्म को, दान पुण्य को, सेवा या परोपकार के भाव को त्याग देते हैं, इसका खंडन संत जन करते हैं। संतों को ये बताना चाहिए कि घर परिवार समाज सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो जहाँ रहते हैं वहीं त्याग भाव पूर्वक रहे, वैराग भाव पूर्वक रहे, सेवा भाव करते रहें और सत्संग में खूब रचते पकते रहें। यदि आपके अंदर में त्याग है, वैराग है, तो आप घर गृहस्थी में बाल बच्चों के बीच रह कर के भी वैराग साध सकते हैं। और भाव में, विचारों में वैराग नहीं है तो फिर आश्रम में जाकर के भी झगड़ा होता है, वहाँ भी भीड़ बढ़ाने से कुछ भी होने वाला है, कपड़ा बदलने से, मूड मुंडवाने से या जठा रखाने से हमारा कल्याण नहीं होता है। एक पति पत्नी थे, पत्नी का नाम था चुड़ाला और पति का नाम था शिखध्वज। राजा थे, रानी बड़ी आत्मज्ञानी थी। रानी के मन में वैराग था, जिस प्रकार से माता मदालसा के मन में वैराग था। उनने अपने पुत्रों को समझाया कि तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए, और हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। माता मदालसा समझाती है कि बेटा तू शरीर नहीं है, तुझ में शरीर नहीं है, तू गगन तेज नीर और पृथ्वी से बना हुआ जो शरीर है, तू वो शरीर नहीं है। तेरे नामजात
झूठे हैं, क्योंकि तेरा शरीर भी झूठा है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा मकान, हमारा शरीर, तो हम और हमारा शरीर दो अलग अलग हो गए। मेरा शरीर या मेरी आँख, मेरा कान, मेरी जीभ, तो मैं और मेरा दोनों अलग अलग हो गए। तो माता मदालसा कहती शरीर तेरा है लेकिन तू शरीर नहीं है। तो इसी प्रकार से माता मदालसा के समान चुड़ाला को आत्मज्ञान हो गया कि यहाँ से एक दिन, अभी भजन सुने थे सत्संग की शुरुआत में, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया हो। हम सबको जाना है, लेकिन यहाँ एक सुनहला चांस मिला है। कौन सा चांस? 4 फल जो बता रहे थे ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम ये 3 सामान्य है, लेकिन मोक्ष, कल्याण ये सर्वश्रेष्ठ फल है। ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है। तो शिखध्वज की पत्नी चुड़ाला को ये बोध हो गया था कि ये मानव जीवन में आत्मकल्याण का काम सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और इसको करने के लिए ही हम सब यहाँ बार बार 84 के चक्कर में भटकने के बाद एक सुनहला चांस मिलता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मानुष जन्म चुका हूँ अपराधी। यदि ये मानव जीवन में आकर के आत्मकल्याण का काम नहीं किया तो हम अपराधी हैं। और अपराधी की सज़ा क्या होती है? 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अनादिकाल से हम सो रहे हैं मोह की नींद में। मोह निशा सब सोवन हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सब स्वप्न है। सपने में मिली हुई संपत्ति को पाकर के जो हम हर्षित शोकित होते हैं, इसी से उबारने के लिए संत जन, गुरुजन हमारे पास ज्ञान देने के लिए बड़ा कष्ट सह करके आते हैं। इसलिए चुड़ाला कहती है अपने पति शिखध्वज से कि राजन त्याग करो। राजन समझ नहीं पाते। एक दिन उनके विचारों का प्रभाव पड़ता है और राजपाट त्याग करके जंगल चले जाते हैं। जंगल में जाकर के 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन मन की जो दशा होनी चाहिए, मन में वो दशा आई ही नहीं। त्याग वैराग्य के बिना शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए हमारे जीवन में त्याग वैराग्य की आवश्यकता है। त्याग का मतलब बाहरी नहीं, भीतरी त्याग। इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। चुड़ाला 1 वर्ष के बाद रूप बदल करके जाती है और राजा से पूछती, राजन शांति मिली? शिखध्वज कहते देवी शांति नहीं मिली। चुड़ाला कहती राजन त्याग करो। राजन कहते हैं घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया, साधु हो गया, वैराग्य धारण कर लिया। देवी कहती हैं कि त्याग करो। अब और क्या त्याग करना है? कुटी बना कर के रह रहे थे, कुटी का त्याग कर दिया, केवल लंगोटी और कमंडल लेकर के घनघोर जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। 1 वर्ष के बाद पत्नी फिर रूप बदल करके जाती है, पूछती है राजन शांति मिली? राजा कहते देवी शांति नहीं मिली। चुड़ाला कहती राजन त्याग करो। राजा के मन में विचार आता है अब केवल लंगोटी है और कमंडल है, क्या त्याग करूं? वो लंगोटी और कमंडल भी त्याग देते हैं और नग्न साधु हो जाते हैं, जैसे हम दिगंबरी साधुओं को देखते हैं, और एकदम ध्यान तपस्या में, साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये बाहर के त्याग से हमारा काम नहीं बनता है, क्योंकि मन में तो राग भरा हुआ है। कहाँ गए बन के गए, मन से मिटाना राग, त्याग वासना का किए घर ही में बैराग। वासना का त्याग करना चाहिए। हम कहते हैं क्या करें साहेब, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, बाल बच्चे हैं, हमसे त्याग वैराग नहीं हो सकता। त्याग वैराग के लिए घर को त्यागने की नजरों नजर दिख रहा है, शरीर छूट रहा हमारा। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीहू, ना जा नौका करी है पीहू, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा सिरानी। कबीर साहब जी कहते काले बाल सफ़ेद हो गए, आँखों में चश्मा लग गया, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गईं, अपना जो शरीर बड़ा स्वस्थ था
और मजबूत था, ये कमज़ोर हो गया, पर आश्रित होते जा रहे हैं। हमारी जो बेटी थी दामाद ले गया, बेटा था बहू का हो गया, हमारी संपत्ति का वारिस आ गया, हमने ही पैदा किया। एक दिन सब कुछ बहू बेटे के नाम हो जाएगा, सब कुछ तो खोता जा रहा है, लेकिन हमारा काम हम नहीं कर रहे। हम अभी भी कहते हैं मालिक हैं, मालिक हैं, मालिक हैं, जबकि हम अपने मन इंद्रियों के मालिक बनना था। हमें अपने आत्मकल्याण का यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, सब अमानत की तौर पर मिला है। बेटी है दामाद की अमानत, बेटा है बहू की अमानत, शरीर है शमशान की अमानत, जिंदगी है मौत की अमानत। हमारा है क्या? उसी बात को चुड़ाला समझाती है कि राजन त्याग करो, क्योंकि सब कुछ छूट रहा है। छूटने वाली वस्तु को हम नहीं छोड़ पा रहे, इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। चुड़ाला 1 वर्ष के बाद मिलती है, राजन शांति मिली? शिखा ध्वज कहते हैं देवी शांति अभी भी नहीं मिली। चुड़ाला कहती है असली रूप में नहीं थी, रूप बदल करके आई हुई थी, वो समझे नहीं कि मेरी ही पत्नी है। चुड़ाला ने कहा राजन त्याग करो, तो शिखा ध्वज सोचते हैं कि अब शरीर बचा है, इसको त्याग देना चाहिए। सूखी सूखी लकड़ियाँ लाते हैं, चिता बनाते हैं, और जैसे ही आग लगा करके उसमें कूदने वाले होते हैं, असली रूप में आकर के पत्नी हाथ पकड़ लेती है और पति से कहती राजन बाहर का त्याग नहीं, भीतर का त्याग करो। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन मानत नाई। कमल का जो फूल होता है बड़ा सुंदर होता है, कीचड़ और पानी से खुराक लेता है। सदगुरु कबीर साहिब जी समाज के ये जो जितने भी उदाहरण देते हैं, इसी संसार का वस्तु का उदाहरण देते हैं। हमें दिखता नहीं, ऊपर की दोहू गई हियहू की गई हिराए। कबीर साहिब जी कहते हैं कहीं कबीर ताकी जाकी चारों गई, ताको का उपाय। हम बिल्कुल अंधे बने हुए हैं, कीचड़ से और पानी से खुराक लेके कमल एकदम ऊंचा, डंडी ऊपर रहती है, कमल का फूल ऊपर खिलता है, वो उसमें लिपायमान नहीं होता। धनी घरानों में नौकरानी होती है, बच्चे को खिलाती है पिलाती है उपटन करती है, लेकिन अपना नहीं मानती। हम कितने मोह मूढ़ अज्ञानी ना समझ, सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ छूट रहा है। अकिंचनता, असमर्थता, अकेलापन, यदि ज़्यादा जिएंगे तो यही मिलेगा, और मिल रहा है। उपेक्षित हो रहे घर में हम, फिर भी 100 जूता खाएं तमाशा घुसकर देखें। साधु हैं तो शिष्यों की शिकायत करते हैं, और घर परिवार में हैं तो बच्चों की शिकायत करते हैं। रोते रोते जन्म लेते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं, और पश्चाताप करते हुए मर जाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कहीं कबीर यह कथा शिरानी। इस प्रकार का जीवन हमें नहीं जीना है। बहुत सुंदर विचार और बहुत सुंदर सभा यहाँ पर लगी हुई है। इस सभा को देने वाले आपके ही परिवार के अपने ही लोग, गांव के लोग, ऐसी सभाएं आप आयोजित करते रहिए और जीवन में परिवर्तन करते रहिए। कुछ भी नहीं छोड़ना है अंदर। साहिब कहते हैं ना, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, बाल बच्चे नहीं छोड़ना है। इसलिए सत्संग से दूरी मत बनाइएगा, बस इनकी जो वास्तविकता है उसको समझना है। ये सत्संग हमें यही सिखाता है। तो सच्चाई को समझिए, वास्तविकता को समझिए। यदि कर्म नहीं सुधारोगे, जीवन में परिवर्तन नहीं करोगे, वास्तविकता को समझ करके त्याग वैराग पूर्वक नहीं रहोगे, अपनी आदत को नहीं सुधारोगे, सहनशील नहीं बनोगे, तो जीवन में कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई देवी देवता, कोई पूजा पाठ, कोई व्रत उपवास, कोई चमत्कार हमारे जीवन को नहीं बदल सकता है। इसलिए चाहे फिल्मी दुनिया वाले हों, चाहे संत गुरुजन हो, चाहे कोई महा पुराण की बात हो, गीता की बात हो, रामायण की बात हो, बीजक की बात हो, सब कहीं यही समय से, और मैं इसके उदाहरण दूंगी यदि मुझे समय मिला तो। मेरा समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी और आप घर नहीं छोड़ेंगे लेकिन आसक्ति घर की ज़रूर छोड़ेंगे, तो एक बार ज़ोर से तालियां बजा करके हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। धन्यवाद सुमेधा जी। मैं जानता हूँ सुमेधा जी